दिल्ली से मेरे सहयोगी कुमार गौरव बने हुए हैं। कुमार गौरव, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी है, नीतीश कुमार हैं, वो अब अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। इस पर बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जहां विपक्ष की यात्रा की बात है वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार तेलंगाना में जहां वो टीआरएस को टक्कर देने की बात कहती है और कहती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो वहां सरकार बनाएंगे, वहां लगातार पिछले कुछ महीनों से भी बीजेपी की यात्रा चल रही है। राजस्थान में अभी कोरोना का जब प्रोटोकॉल आया उससे ठीक पहले तक आक्रोश यात्रा बीजेपी की चल रही थी। तो तमाम राजनीतिक यात्राएं हैं, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की यात्रा की अगर खासकर बात करें तो अभी तक बीजेपी के सामने एक लाभ ये था पिछले कुछ सालों में कि उनके सामने विपक्ष का कोई मजबूत चेहरा नहीं था। कभी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होती थी तो कभी नीतीश कुमार सामने आते थे और इस तरह तमाम विपक्षी दल के लोग अपना अपना दावा ठोकते थे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है, 10 राज्यों तक पहुंच चुके हैं और अब उस पर चर्चा तेज हो गई है। मुख्य तौर पे यात्रा का मकसद बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि अभी तक अगर ये यात्रा सफल होती है और राहुल गांधी जिस तरह से लीड ले रहे हैं विपक्षी नेताओं के बीच से, और ये बेचैनी विपक्षी नेताओं के बीच में देखने को मिल भी रही है, तो एक विपक्ष का चेहरा तैयार होगा। जो मोदी विरोधी जो लोग हैं या मोदी विरोधी जो वोटर हैं उनको एक चेहरा दिखेगा, विश्वास करने योग्य चेहरा दिखेगा और वोट कंसोलिडेट होगा, एक जगह आएगा जो कि अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था, आप कह सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि अभी तक जो राजनीति देश में घूम रही थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं थी, खासकर राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अक्सर बीजेपी करार देती थी। वो कुछ दिन राजनीति में रहते थे, उसके बाद कुछ खबरें आती थी कि वो बाहर चले गए हैं, वो सक्रिय नहीं है, वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो पिछले बेंच में बैठना चाहते हैं, इस तरह की बात लगातार आती थी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लीड ले रहे हैं और एक यात्रा का मकसद मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो भले ये कहा जाए कि गैर राजनीतिक है, लेकिन जाहिर तौर पे ये बिल्कुल और शुद्ध रूप से राजनीतिक है। यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा आम लोगों के बीच तक पहुंचाना चाहती है और ये एक अच्छा कदम आप कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर चुनाव के वक्त अगर एजेंडे की बात होती है तो उस वक्त फिर उसमें बीजेपी लीड लेती है, हिंदुत्व का एजेंडा लाती है, बाकी सांप्रदायिक एजेंडा आता है, मंदिर की बात होती है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सिर्फ जवाब देते हुए नजर आती है और वो बीजेपी के एजेंडे में फंसती है। लेकिन इस लंबी यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा 10 राज्यों तक उनकी यात्रा आई है। वहाँ अपना बेरोजगारी का एजेंडा हो, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने का एजेंडा हो, समाज में जो एक तरह की व्यवस्था नहीं है उसका एजेंडा हो, उसको वो आम लोगों तक पहुँचाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और ये अगर आगे कन्याकुमारी तक जब उनकी कश्मीर तक यात्रा पहुंचती है, जो कन्याकुमारी, तो फिर आगे बीजेपी के लिए ये चुनौती हो सकती है। और जाहिर तौर पे इसके काट के तौर पे बीजेपी भी आगे आने वाले समय में फील गुड फैक्टर लेकर आने की तैयारी कर रही है कि देश में जो भी होता रहे, जो भी चुनौतियां हो, लेकिन जनता को फील गुड फैक्टर मिले। फील गुड फैक्टर का मतलब 2024 में राम मंदिर, 2024 के शुरुआत में राम मंदिर का उद्घाटन, उससे पहले 2023 में फरवरी मार्च में नए संसद भवन का उद्घाटन, G20 जो कि पूरे देश भर में सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, कार्यक्रम होंगे। इसके जरिए आम लोगों को फील गुड फैक्टर, फील गुड अच्छा महसूस कराइए। बाकी तो जाहिर तौर पे ये चुनौती है राहुल गांधी की यात्रा और वो अपना एजेंडा आम जनता के सामने रख रहे हैं। बीजेपी उसके काट के तौर पे फील गुड फैक्टर को लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, फील गुड फैक्टर को लाने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा की काट बीजेपी खोज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।